पाकिस्तान ने पीओके के लोगों के साथ की गद्दारी। चीन पर पैसों की बारिश, पीओके को किया कंगाल। पाकिस्तान यूं तो कश्मीर का खूब राग अलापता है, कहता है कि कश्मीर उसकी अहम नस है और वहां के लोग उसके अपने हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अब खुद दिखा दिया है कि कश्मीरियों के प्रति उसका रवैया कैसा है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के लिए बजट में 16% की कटौती कर दी है और ये कटौती चीन के लिए की गई है, जिसके बाद पीओके में शहबाज का पुतला तक फूका जा रहा है और चीन के लिए अरबों खर्च करने का विरोध भी। ऐसे में सवाल उठता है कि पीओके के बजट में कटौती करके पाकिस्तान ने चीन पर पैसों की बारिश क्यों कर दी और इसकी वजह क्या है। आज इसी का कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने चीन के लिए पैसों की बारिश कर दी है। वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए बजट को कम कर दिया गया है। पाकिस्तान ने अपने राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम में देश में चीन की परियोजनाओं के लिए रिकॉर्ड तो 4.083 यानी इतने ट्रिलियन रुपए जो कि 14.4 बिलियन बनते हैं उसका ऐलान किया है, जिसके बाद पाकिस्तान पर कई सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि पिछले साल पाकिस्तान की सरकार ने पीओके के विकास के लिए बजट में 75 अरब रुपए रखे थे। इस साल बजट में पीओके के लिए बजट को घटाकर 63 अरब रुपए कर दिए गए और ये पैसा चीन की परियोजनाओं पर खर्च किया जा रहा है। पीओके के साथ हमेशा भेदभाव करता है पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ सरकार ने पीओके के लिए बजट कटौती का ठीकरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ पर फोड़ा है। पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि आईएमएफ की ओर से शर्तें लगाए जाने की वजह से उसे पीओके का बजट कम करना पड़ा है। वहीं पाकिस्तान की सरकार ने अपने यहां चीन की परियोजनाओं के लिए बजट में अच्छी खासी रकम की व्यवस्था की है, जो सवाल उठाती है कि पाकिस्तान पीओके के साथ भेदभाव करता है। ऐसे ही नहीं, पीओके के लोग पाकिस्तान पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हैं, क्योंकि पीओके के लिए खर्च किया जाने वाला पैसा अगर चीन की परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा तो पीओके के लोग तो आग बबूला होंगे ही, क्योंकि पीओके के लोगों का हक पाकिस्तान छीन रहा है। पीओके के लोग कर रहे चीन का विरोध। पीओके के बजट घटाने को लेकर वहां के लोग खासा नाराज हैं और चीन की परियोजना पर पाकिस्तान के पैसा लगाने से भी। इसलिए पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान यानी पीओके में इन दिनों जबरदस्त जन आंदोलन खड़ा हो गया है। वहां के लोग न सिर्फ पाकिस्तानी सरकार की नीतियों से नाराज हैं, बल्कि अब उन्होंने चीन से जुड़ने वाले सबसे अहम रास्ते काराकोरम हाईवे को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ये वही हाईवे है जो सीपेक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की रीढ़ माना जाता है। गिलगित में भड़की इस चिंगारी ने अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और चीन के सपनों दोनों में आग सी लगा दी है, जिससे पाकिस्तान परेशान हो रहा है और शहबाज शरीफ मातम मना रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बीते कई दिनों से काराकोरम हाईवे पूरी तरीके से जाम है, जिससे सैकड़ों गाड़ियां और हजारों लोग रास्ते में फंसे हुए हैं। ये वही हाईवे है जो पाकिस्तान को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। पाकिस्तान ने की पीओके के व्यापारियों की आर्थिक हत्या। लोगों का कहना है कि खुनजराब पास के जरिए पाकिस्तान चीन के बीच होने वाला व्यापार दिसंबर 2023 से बंद है। इस वजह से वहां के सैकड़ों व्यापारी और हजारों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। गिलगिट के सूस ड्राई पोर्ट पर करीब 200 कंटेनर फंसे हुए हैं, जिनमें करोड़ों रुपए का माल सड़ चुका है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी एफबीआर और कस्टम विभाग पर आरोप लगाया है कि उनकी नीतियों ने गिलगित के व्यापारियों की आर्थिक हत्या कर दी है। उनका कहना है कि बाकी पाकिस्तान को तो राहत मिलती है, लेकिन गिलगित के लोगों से टैक्स वसूला जाता है, जबकि उन्हें संसद में प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया गया। और तो और अब पीओके के लिए बजट को भी कम कर दिया गया। चीन की परियोजनाओं को लगेगा तगड़ा झटका। गिलगित में विरोध तेज होने से सीपेक की अहम सड़क पर सीधा असर पड़ा है। यही रास्ता चीन को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है।
अगर यह आंदोलन लंबा चला तो चीन की अरबों डॉलर की परियोजना को तगड़ा झटका लगेगा और पाकिस्तान जो चीन की परियोजना पर पैसा लगा रहा है वो भी डूब सकता है। इसमें पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर खतरे की घंटी है, क्योंकि स्थानीय लोग न सिर्फ पाकिस्तान सरकार से नाराज हैं बल्कि सेना पर भी जमीन और खनिज हड़पने के आरोप लगा रहे हैं। अप्रैल और जनवरी में भी बिजली संकट, जमीन कब्जे और गेहूं सब्सिडी में कटौती के खिलाफ बड़े प्रदर्शन पीओके के अंदर हुए थे और अब जब पीओके का बजट कम कर चीन की परियोजना पर पाकिस्तान पैसा लगा रहा है तो लोग शहबाज शरीफ से खासा नाराज हैं। पीओके के लोग पाकिस्तान से त्रस्त। दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा पाकिस्तान चीन से कर्ज के बदले गिलगित और बाल्टिस्तान इलाकों को चीन के हवाले कर सकता है। अपनी खस्ता हाल होती आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पाकिस्तान ने यह कदम उठाने की तैयारी कर ली, क्योंकि चीन पीओके में कई परियोजना चलाना चाहता है और पाकिस्तान ने चीन से इतना कर्ज ले रखा है कि वो चीन को मना भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा का भंडार लगातार गिर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी पाकिस्तान को अब और राहत मिलने की तो कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में संभावना है कि पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के इलाकों को भी चीन को सौंप सकता है, जिसका पीओके के लोग काफी विरोध कर रहे हैं। पहले ही पीओके के कानूनों को अपने हाथ में ले चुका है पाकिस्तान। पिछले 3 सालों में पीओके में पाकिस्तान ने कई बदलाव किए हैं। जैसे पीओके के कानूनों को पाकिस्तान सरकार ने अपने हाथ में लिया। पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके के 52 कानूनों को अपने हाथ में लिया। इसके तहत पाकिस्तान सरकार को वहां की भूमि को किसी भी देश को लीज पर सौंपने का अधिकार मिल गया है। 2018 में पाकिस्तान सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके को और अधिकार देने का ऐलान किया था, लेकिन 2025 आते आते पीओके के लोगों के अधिकारों को और छीना गया। अगर आपको पीओके के बारे में बताएं तो भारत को 1947 में आजादी मिली। तब जम्मू कश्मीर के शासक थे महाराजा हरि सिंह। उनके पास तब 2 विकल्प थे, या तो रियासत को भारत में शामिल करें या पाकिस्तान में। ये फैसला करने में हरि सिंह ने काफी समय लिया। हालांकि उस समय वो ये चाहते थे कि कश्मीर का विलय ना तो भारत में हो और ना पाकिस्तान में, बल्कि वो इन दोनों देशों के बीच अलग देश के तौर पर बने रहे, ये चाहते थे। तभी पाकिस्तान की तरफ आने वाले कश्मीरियों ने हरि सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इससे पाकिस्तान समर्थक कबायली आक्रमण कहा गया। हरि सिंह ने भारतीय सेना की मदद मांगी। भारत ने मदद के लिए हामी तो भरी, लेकिन सशर्त। तब तक नुकसान तो हो चुका था। कबायलियों ने कश्मीर के जितने हिस्से पर कब्जा कर लिया था उस पर आज भी पाकिस्तान काबिज है। इसी हिस्से को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं। भारतीय सेना ने तब जो शर्त कश्मीर के महाराजा के सामने रखी थी उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर को खुद को भारत के राज्य के तौर पर स्वीकार करना था। भारत को रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे हक को स्वीकार करना था। हरि सिंह ने इसे कबूल किया। तब तक विद्रोहियों ने बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। बाद में जिस तरीके से कबायलियों ने कब्जा किया और उस पूरे इलाके को फिर पीओके कहा गया, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। पीओके का कुल क्षेत्रफल करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर है, जहां करीब 30 लाख लोग रहते हैं। वैसे तो ये हिस्सा अधिकतर गुमनामी में रहता है, लेकिन पीओके पर सीधे तौर पर पाकिस्तान का दखल है। पाकिस्तानी दखल अब बर्दाश्त नहीं कर रहे पीओके के लोग। पिछले साल से ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में महंगाई, बिजली के दामों के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। शहबाज ने अब पीओके के लिए बजट घटा दिया है। आपको याद होगा जब पीओके के प्रधानमंत्री अनवारुल हक की तरफ से कहा गया था कि लोग यहां सस्ते दामों में रोटी की मांग करते हैं। यह ऐसी मूलभूत मांग है जिसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन पाकिस्तान उसको भी नहीं पूरा करता। बिजली और आटे के दामों का यह मुद्दा लंबे समय से पाकिस्तान में लंबित है, जिसे केंद्र सरकार ही सुलझा सकती है, यानी पाकिस्तान की शहबाज सरकार। शहबाज सरकार ने अब पीओके का बजट भी घटा दिया है, जिससे अब पीओके के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यानी पीओके के लोग अब जमकर पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पीओके का बजट घटाकर चीन की परियोजना में पैसा लगाया जा रहा है, जिसका विरोध लगातार किया जा रहा है।
पाकिस्तान चीन की परियोजना पर पैसा लगाकर अपने दोस्त चीन को खुश करना चाहता है और पीओके के लोगों के साथ ज्यादती, जिसकी तस्वीर पाकिस्तान से एक बार फिर आई और पाकिस्तान का वो कच्चा चिट्ठा खुल गया है जिसमें वो पीओके के लोगों के हक की बात करता है, जो महज बस एक दिखावा है। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।